वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो एवरीवन, अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या टाइम हुआ है, तब आप अपना क्या रिस्पॉन्स देते हैं? एक ही जवाब होता है। अगर हिंदी में पूछे तो आप बोलते हो 2 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं या 8:45 बज रहे हैं, है ना, यही जवाब होता है। बट इफ़ समबडी आस्क्स यू व्हाट्स द टाइम, देन व्हाट शुड बी योर रिस्पॉन्स? तो हमारा एक नॉर्मल सा फॉर्मेट है जो हम लोग फॉलो करते हैं। अगर ये टाइम हो रहा है तो इसको हमने बोल दिया 2:05। अगर ये टाइम हो रहा है इसको बोल दिया हमने 9:30। उसमें AM PM भी लगा देते हैं। यही हमारा जो है, बचपन से ही हम इसी को फॉलो करते आ रहे हैं, एंड दिस इज द ओनली ट्रेंड दैट वी हैव हर्ड अ लॉट। लेकिन अब देयर आर सो मेनी अदर मेथड्स ऑल्सो जिसमें हम किसी को टाइम बता सकते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग अबाउट 9:15 और 3:30? सो ये सारे टर्म्स हैं which we are going to learn today. How can you tell someone time in English? So let's begin. Okay, so यही एक क्लॉक है. This is an image of a clock, right? इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर्स हैं. So numbers अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, it starts with 12, then 1, 2, 3, 4, 5, 6. So अभी तक तो you people are young enough that you can identify the time and clock में किस तरह से एक numbers placed होते हैं. You all know that. So we will not cover that in detail. See, straight away जाते हैं हम how to tell the time. So for this we are going to divide the clock into 2 sections. 2 sections में हमने clock को divide कर दिया. तो जो ये येलो वाला segment है, यहाँ पे जब हम हमारी जो बड़ी वाली सुई है, जो छोटी नीडल है, वो क्या बताती है हमें? It tells us the hour. ठीक है. एंड बड़ी वाली नीडल हमें क्या बताती है? मिनट्स. ठीक है. सो राइट नाउ अगर आपको पता है कि मेरी छोटी वाली नीडल 3 में है और बड़ी वाली नीडल 12 में है, तो कितना बजा है? 3. अग्रीड. लेकिन अगर मेरी छोटी वाली नीडल 3 में है, बड़ी वाली नीडल 5 में है, सो मेरी जो बड़ी वाली नीडल है वो 12 से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगी. सो जो नीडल जो है 12 से 1 तक कवर करेगी, तो 5 मिनट हो चुके होंगे. इसीलिए हम घड़ी के इस सेक्शन को बोलते हैं पास्ट. Whenever we tell someone time in English, तो हम हमेशा मिनट्स पहले लगाते हैं. लाइक अगर हम इस टाइम को लेंगे, ठीक है, सो इट इज़ 3:05 भी बोलेंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर हमको करेक्ट फॉर्मेट में यहाँ पे बोलना है, जो फॉर्मेट जो फॉर्मेट मैं आपको सिखा रही हूँ, उसमें मिनट्स कम्स फर्स्ट. ठीक है. जो हम बताते हैं इट इज़ 3:05, पहले आवर बोलते हैं, उसके बाद मिनट्स आते हैं. बट यहाँ पे हम मिनट्स पहले बताएंगे. तो 3:05 हमारा हो जाएगा 3:05 हो जाएगा हमारा 3:05. ठीक है. आया समझ? ऐसे ही अगर 3:10 का टाइम है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 3:10 बिकम्स 3:10 या 10 minutes past 3. हमेशा ध्यान रखना, जब हम पास्ट यूज करते हैं, मिनट्स पहले आते हैं, आवर बाद में आता है. ओके. नाउ नेक्स्ट, ये तो हो गया यहाँ पे 5 और 10. अगर हमारी छोटी वाली नीडल 3 में होती है और बड़ी वाली नीडल 15 में होती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्वार्टर. क्वार्टर मतलब यहाँ से, if you are talking about the small needle is here, right, and the big needle we are talking about जो मिनट्स का है, वो भी यहाँ से कवर होके यहाँ तक आएगा, तो वो 15 मिनट्स कवर हो जाएगा. सो कवर में हम लोग इसको यूज़ करते हैं. जहाँ 15 मिनट्स बताने की बारी आती है, वी यूज़ द टर्म क्वार्टर. ठीक है, क्वार्टर. सो अभी अगर हम लोग 3 को लेके चल रहे हैं, सो द टाइम हियर इज 3:15. तो हम इसको क्या बताएंगे? यहाँ पे टाइम 3:15 को बताएंगे क्वार्टर पास्ट 3. ठीक है, फाइन. सो इट इज क्वार्टर पास्ट 3, 3:15 और क्वार्टर पास्ट 3. कभी किसी ने सुना नहीं होगा कि किसी को बोलते हुए कि इट्स 15 पास्ट 3, क्योंकि इसका एक अलग से टर्म है क्वार्टर. गॉट इट? फाइन. आगे बढ़ते हैं हम. ऐसे ही यहाँ पे बड़ी वाली नीडल अगर इधर आ जाती है 4 पे, तो अगेन 20 मिनट्स पास्ट हो जाते हैं, एंड इट्स अगेन लाइक 20 पास्ट 3. ये सारा सेक्शन आ गया आपको
अब हम घड़ी के यहाँ पे आते हैं जहाँ पे 6 होता है। जब बड़ी वाली नीडल यहाँ से यहाँ तक कवर करती है अपना डिस्टेंस, सो इट कवर्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स पाथ। तो इसलिए जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे टाइम बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स इरेज दिस, ठीक है, ओके। सो अब हमारी जो है, सपोज छोटी वाली नीडल है यहाँ पे 6 पे, ठीक है, एंड बड़ी वाली नीडल है इज एट 6। ठीक है, अगर छोटी वाली नीडल 6 पे है, बड़ी वाली नीडल इज एट अगेन 6, तो हमारा टाइम क्या होता है यहाँ पे 6:30, वी ऑल नो दिस, ठीक है, टाइम इज 6:30 है। अब हम इसको कैसे बताएंगे, जो फॉर्मेट में आज आप सिखा रही हूँ उसको बताने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि जब यहाँ से बड़ी वाली नीडल यहाँ पे मूव करती है, सो इट कवर्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे इसको बताने के लिए टर्म यूज करते हैं हाफ पास्ट 6, ठीक है, सो दिस इज एस, सो हाफ पास्ट 6 इज द टाइम, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 2:30 करेंगे, सो इट इज हाफ पास्ट 2, ठीक है। सो व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, इट इज हाफ पास्ट 2, हाफ पास्ट 11, गॉट इट, क्लियर है, नॉट दैट टफ, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, एंड देन यू विल बी एबल टू टेल द टाइम इन दिस फॉर्मेट, ओके। नाउ लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस, अब हम यहाँ से आगे आ जाते हैं, मूव होते हैं 2 की तरफ, ठीक है। अब जब हमारी जो बड़ी वाली नीडल है, हाफ इसने डिस्टेंस कवर कर लिया है और हाफ रहता है, ठीक है, तो हम जब 6 के बाद जब यहाँ पे आती है हमारी घड़ी, तो हम उससे आने वाले टाइम की तरफ देखते हैं, ठीक है, जितना टाइम होने वाला है, जैसे बजने वाला है। अगर हम 3 की बात कर रहे थे उस वक्त, तो 3:30 इज हाफ पास्ट 3, ठीक है। लेकिन अगर हमारा टाइम यहाँ पे आता है 3:35 बाय एनी चांस, तो फिर हमारा ये सेक्शन स्टार्ट हो जाता है जो कि रेड वाला है यहाँ पे। अब जब इस सेक्शन की बात करते हैं तो हम आने वाले टाइम की तरफ देखते हैं जो बजने वाला होता है, राइट। तो यहाँ पे है 3:35, अब यहाँ पे 3:35 में हमारी बड़ी वाली नीडल यहाँ होगी, अग्रीड। तो यहाँ पे अगर 35 है तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम कौन सा आने वाला है, नेक्स्ट टाइम आने वाला है 4 बजने वाले हैं, लेकिन कितना टाइम है 4 बजने में, 25 मिनट्स। सो अब हम इसको टाइम बताने के लिए क्या करेंगे, व्हाट्स द टाइम, अगर हमें ये टाइम बताना है, इट्स 25 to 4, ठीक है। सो आफ्टर दिस यहाँ पे आते हैं तो हमेशा 2 स्टार्ट हो जाता है, 25 to 4, गॉट इट। ऐसे ही दिस वन यहाँ पे आ जाते हैं 40, तो यहाँ से 4 बजने में कितने मिनट रह जाते हैं, 20 मिनट, सो इट इज 20 to 4, आगे समझ, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज क्वार्टर, जैसे यहाँ पे क्वार्टर पास्ट हाफ, ठीक है, 3 में 9 में आके Q2 हो जाता है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे टाइम हमारा, दिस इज द टाइम, ठीक है, और अगर हमसे कोई पूछता है इस टाइम व्हाट्स द टाइम, तो कितना टाइम है हमारा 4 बजने में, क्वार्टर, 15 मिनट्स बचे हैं, तो वी कैन यूज द टर्म ओवर हियर Q2 4, ठीक है, Q2 4, 4 बजने में 15 मिनट है, और बाकी सब वही फिर 5 मिनट्स to 4, ये वही फॉर्मेट है जो यहाँ पे है, बस यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे पास्ट का अंतर है, नथिंग मोर टू इट, कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब ये तो हो गया हमारा जो है टाइम 12 आवर क्लॉक का, 12 आवर क्लॉक, ठीक है। एक हमारा टाइम देखने का होता है 24 आवर का, वो मैं जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू इन शॉर्ट, ये आपको समझ में आ गया तो वो इट्स नॉट दैट टफ एट ऑल, दैट इज अ 24 आवर क्लॉक, ठीक है। 24 आवर क्लॉक में क्या होता है, टाइम इस तरह से हम लोग बताते हैं, ये फॉर्मेट यूज होता है डिफेंस फोर्सेज में, इफ यू टॉक अबाउट आर्मी ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज होता है। सो दिस इज अ 24 आवर क्लॉक, ठीक है। यहाँ पे ये जो टाइम होता है ये यूज होता है डिफेंस फोर्सेज में, आर्मी में। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट द रिपोर्ट बाय 1300 आवर्स,
ओके, आई वांट द रिपोर्ट बाय 1800 आवर्स। सो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे जब 12 होता है, 12 के बाद हम 1 काउंट करते हैं, तो ये 24 आवर क्लॉक के जैसा है। लाइक 13 मीन्स 1 बजे, 14 मीन्स 2 बजे, 15 मीन्स 3 बजे, 16 मीन्स ऐसे करते करते 23 11 बजे और 24 12 बजे। सो दिस इज़ द 24 आवर क्लॉक दैट वी फॉलो। हमारे फ़ोन में भी कई बार होता है, कोई 24 आवर्स के हिसाब से क्लॉक में टाइम सेट करता है अपने फ़ोन में, कोई 12 आवर के हिसाब से। सो इट्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। बाकी दोनों में से किसी का भी, इवन इफ़ यू डोंट यूज़ दिस फॉर्मेट, यू शुड नो एक्चुअली, बिकॉज दिस इज़ वॉट people who will clear their exam or defense forces join करोगे तो this will be very helpful for you to understand. Okay, next. Now this is a small exercise. ये आप कर सकते हैं when you do it, like I'll just help you out. अगर आपके पास टाइम है तो बीच में आप you can do it at home also. इस टाइम को बताने के लिए what is the time right now? It is 9:40. 9:40 टाइम है। सो अगर 9:40 इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जो फॉर्मेट मैंने आज आपको सिखाया है, इसको हम करेंगे 20 to 10, 20 to 10, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो 20 minutes to 10 आने वाला टाइम, बड़ी वाली सुई, इसको इस तरह से डिवाइड करोगे, यहाँ पे पास था, यहाँ पे 2 था, तो हम 2 वाला, क्योंकि बड़ी वाली सुई यहाँ पे है, ठीक है। इसी तरीके से यू कैन प्रैक्टिस। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये भी बता देती हूँ एक, अगेन डिवाइडेड, इधर का पास्ट, इधर का 2, तो अभी क्या 5:10 हुए, तो इट इज 10 past 5, ठीक है। तो ऐसे ही करके यू कैन प्रैक्टिस दिस फॉर्मेट अपने घर पे, जिस तरह से भी यू फील कन्वीनियंट। गॉट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आज क्योंकि हम लोग टाइम से रिलेटेड बातें डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स डिस्कस ऑफ फ्यू idioms एंड phrases बेस्ड ऑन द वर्ड टाइम। और उसके बाद देयर आर सम हिंदी सेंटेंसेस जिसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एज अ ब्लॉक, ठीक है। सो अगर मैं आपको हिंदी सेंटेंसेस दे रही हूँ, आप ये मत सोचो कि आपको भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। Why I am giving you these sentences is because I want to remember the sentences as chunks, as blocks and not individually. अगर आप individually अगर चीज़ों को अगर translate करोगे एक एक word को, तो सारे sentence का meaning change हो जाता है, sentence goes haywire, ठीक है। So as a chunk you will have to remember it. इसलिए मैं आपको पूरा हिंदी to English उठा के sentence दे रही हूँ। Got it? Okay, let's start. So 10 idioms and phrases on time, ठीक है। तो इन idioms and phrases में हमेशा टाइम ही वर्ड आएगा, आज इसी पे बेस्ड है, एंड ये आपको हमेशा अगर आप यूज़ भी करेंगे, सो इट विल बी यूजफुल फॉर यू इफ यू प्रैक्टिस इट। ओके, द फर्स्ट वन इज टाइम फ्लाइज। सो टाइम फ्लाइज का मतलब क्या होता है? लिटरली द क्लॉक हैज़ विंग्स एंड इट इज़ फ्लाइंग। लेकिन इसका मतलब हम लोग किस तरह से यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं? दैट टाइम पासेस वेरी क्विकली, ठीक है। सो इसका यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, टाइम जस्ट फ्लाइज when we spend time with our friends. Time just flies when we spend time with our friends. When I play, time just flies when I go for vacations. Yeah, time just flies when I meet my family. Time just flies when I spend time with my cousin, my relative. ठीक है, so you can use this term time flies. ठीक, उसके आगे just ये लगा सकते हैं, but जो idiom है actually वो है time flies. Got it? ठीक है। द नेक्स्ट वन इज बीट्स द क्लॉक। बीट्स द क्लॉक का मतलब है टू फिनिश समथिंग बिफोर द टाइम इज अप, या डेडलाइन से पहले कोई चीज़ करना, कोई काम करना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने, दैट रितु हैज़ टू फिनिश द असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ द डे, शी रियली नीड्स टू बीट द क्लॉक टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। तो उसको बिकॉज शी नीड्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स, दैट इज वाई शी हैज़ टू finish her assignment before the deadline, ठीक है, fine. So if you want to score good marks, you have to beat the time. Got it? Okay, the third idiom, in the nick of time, which means at the last possible moment, just in time, time से थोड़े से पहले। Okay, in the nick of time को जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं एंड मौके पे,
ऑन लाइक एन मौके पे, तो लाइक द एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, जस्ट इन टाइम, जैसे कि वी डू समथिंग, बिल्कुल कुछ डेडलाइन खत्म होने से पहले अगर हम कुछ करते हैं, वी आर एबल टू डू इट, तो वहाँ पे हम इन द निक ऑफ टाइम यूज़ करते हैं. लाइक आई हैड टू रन एंड आई वॉज आउट ऑफ ब्रेथ बट आई कॉट द ट्रेन इन द निक ऑफ टाइम. ट्रेन निकलने वाली थी, ठीक है, ट्रेन डिपार्ट होने वाली थी प्लेटफॉर्म से, एंड आई हैड टू, मुझे भागना पड़ा, आई वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, मेरी सांस उखड़ने लगी थी, बट क्योंकि मैं तेज़ भागा, मैंने एन मौके पे ट्रेन को पकड़ लिया. ठीक है, ओके नेक्स्ट. ओके, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ नाइट. कॉल इट अ डे एक टर्म है एंड कॉल इट अ नाइट इज अ सेकेंड टर्म. कॉल इट अ डे मतलब जब आप मॉर्निंग से इवनिंग, लाइक व्हेन यू वर्क समवेयर, ठीक है, और किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं एंड आपको बाय द एंड ऑफ द डे यू आर टायर्ड, यू वांट टू गो होम, तो आप यू कॉल इट अ डे. ठीक है, यानी कि टू फिनिश वर्किंग ऑन समथिंग, अ डेज वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड. वही चीज़ समझाया है थोड़ा सा डिटेल में हमने. तो यहाँ पे व्हेन यू गो होम आफ्टर अ डेज वर्क, सो देन यू से ओके लेट्स कॉल इट अ डे. या रात में इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन एट नाइट, या आप किसी से फ्रेंड्स हैं, जैसे रात को डिनर के बाद मे बी आप लोग बैठते हैं साथ में एंड आफ्टर सम डिस्कशन यू वांट टू गो होम, देन यू कैन से ओके लेट्स कॉल इट अ नाइट. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वाइल नाउ, लेट्स कॉल इट अ डे एंड मीट विथ न्यू आइडियाज टुमारो. ठीक है, सो यहाँ पे जो भी बंदा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट में काम करके दे वर वेरी टायर्ड, सो दे कॉल्ड इट अ डे एंड they decided to meet the next day with new ideas. Okay, fine, got it. Okay, next, in the long run. ठीक है, in the long run, in the long run ये आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा. do something, study, it will help you in the long run, or learn French, it will help you in the long run. long run मतलब over a long period of time. ठीक है, लंबे समय तक के लिए आपको ये हेल्प करेगा. So you are always open to learning new things, it will help you in the long run. It's good that you are open to learn new things. ठीक है, it is good कि आपको you are open, आप सीखना चाहते new things and you accept new things. ये आपको लंबे समय के लिए हेल्प करेगा. ठीक है, you should एक learning is the only procedure जो कि continuous रहता है. ठीक है, and you should be open to learning because कहीं ना कहीं कोई भी इंसान हमें कुछ सिखा जाता है, कोई सीख दे जाता है विच कैन बी यूजफुल फॉर अस. ओके ओके, नेक्स्ट, टू टाइमिंग. ओके, टू टाइमिंग इज अ टर्म when one person is dating more than one person at the same time, या more than two people or more than two people at the same time. So यहाँ पे इसको हम टू टाइमिंग बोलते हैं, dating more than one person at the same time. So if you can see here, this person is maybe dating two ladies at the same time. So two timing. यहाँ इसका एग्जाम्पल है, he is two timing both the friends. He is two timing both the friends. ठीक है, so this is a term which can be used in your daily life also. Next, keep time. Keep time का मतलब होता है shows the right time. So my watch doesn't keep good time. My watch doesn't keep good time. Okay, so now I need to get it repaired. Okay, now the next idiom is have the time of my life. Have the time of my life means have a great time. ठीक है, great time मतलब you see people are partying, enjoying, they are having a great time. So इसका example है, I am having the great time of my life at the party. I am having the time of my life. Yeah, I am having a great time at the party. Okay, got it? Next, once in a blue moon. Once in a blue moon means very rarely, बहुत कम. Like I don't get time to meet my friend. Yeah, I meet my friend once in a blue moon now. Okay, or you can say that my uncle lives in the US, so once in a blue moon we get time to speak to each other. So very rarely, बहुत कम. ठीक है. Now I speak to my best friend once in a blue moon because we both are busy in our lives. Okay,
मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पहले हम लोग बहुत बात करते थे बट अब रेयरली कर पाते हैं बिकॉज वी बोथ आर बिजी इन आवर लाइव्स. शी इज बिजी विथ हर वर्क, आई एम बिजी विथ माइन. ओके, नेक्स्ट, around the clock means at all times, right? At all times. Now New York City opens around the clock, which we can also say that 24/7. ये around the clock 24 घंटे it is open. New York is such a city. So यहाँ पे we can say this around the clock. ठीक है? So these are the 10 idioms and phrases which we did. And now let's move on to these sentences जो कि मैंने बोला था हिंदी और इंग्लिश में करेंगे. So here you can read it. I'll quickly read. इसमें ज़्यादा कुछ explanation की ज़रूरत नहीं. Just quickly go. I'll take you through this. Time doesn't stop for anyone. समय किसी के लिए रुकता नहीं है. So इसको as a block याद रखना. If you want to give any kind of suggestion to someone, ये मैं हर बार ही आपको बोलती हूँ. Whenever I take your class, I always tell you to remember things in blocks. So यहाँ पे आपको time doesn't stop for anyone. So you remember it as block. Next time किसी को भी आपको कोई suggestion देना हो या you want to guide someone, you can always use this phrase all together. That okay, fine. Study hard. This is the only time when you can study because time doesn't stop for anyone. Time doesn't wait for anyone. Right? Next, I don't have time. मेरे पास समय नहीं है. Okay, hurry up. I don't have time. Give me the money. I don't have time. Or give me my phone back. I don't have time. So I don't have time. मेरे पास समय नहीं है. We don't have much time. Again यहाँ पे I is for singular. We दोनों के लिए. We don't have much time. हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है. We have to complete the project in one day because we don't have much time left. Okay. Next, be in time and be on time. Or what is the difference? If we tell someone to be in time somewhere, that means आपको stipulated time तक आ जाना है. For example, मैंने आपको बोला कि I'll meet you to so and so place at 12 या हाँ at 12. If I say be in time मतलब आप 12 बजे तक वहाँ पे आ सकते हैं. ठीक है? Could be earlier than that, but not later than that. Be on time का मतलब है exactly 12 बजे. So be on time. The party starts at maybe 9:30. So be on time. मतलब you have to be at 9:30 exactly. ठीक है? We have only 1 hour to finish this project. हमारे पास ये project खत्म करने के लिए only 1 hour है. So यहाँ पे we have only 1 hour to finish this project. We have only 1 hour to celebrate this birthday. Yeah, we have only 1 hour to complete our homework. So could be anything. यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ये टर्म आपने याद कर लिया. Take your time. अपना समय लो. Okay. So if somebody says I need some time to call. Okay. I'll call you back after some. If somebody tells you I'll call you back after some time or I'll speak to you after some time. I'm busy right now. So you can say okay. Take your time. अपना समय लोगे. Whenever you are comfortable or whenever you want to speak to me, you can get back to me. Okay. Don't waste your time. Don't waste your time. So यहाँ पे ये term है when somebody is not studying or somebody is wasting his time with wasting his lot of time with friends. You can use this phrase. Don't waste your time. Okay. The last one is your time is up or your time's up. So your time is up now. So finish your work. Your time is up. Wrap up and then go back home. Your time's up. Okay. Stop playing now. Come, let's study. So यहाँ पे you can use all these terms. So just a quick recap. We learned today how to tell the time in English, and we did 10 words, idioms and phrases related to time. We did some sentences also, translation from Hindi to English as a block, and do practice them and let me know if you are progressing. Until next time, take care. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.